आप व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। देखो मेरे लाल, अब शांति से सुनेंगे, बात को समझेंगे कि नहीं। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर 89 में बाबू तूषा? हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे सर? रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे। मतलब सांस कैसे लेंगे, क्या बाबू, सांस कैसे लेंगे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो कहां कहां रिस्पायरेशन पढ़ लिए बाबू? हम लोग आदमी में, ह्यूमन में कैसे सांस लेते सर? नोज से सांस लेते, ट्रेकिया जाता है भोला, आपका ब्रोंग है ना, ट्रेकिया के बाद बाबू मेरे कहाँ जाता है? ब्रोंकियल जाता है, ब्रोंक्यूल्स जाता है, लंग्स जाता है, एल्वोली जाता है, यही सब में जाता है भोला मेरा। जितना भी ह्यूमंस का रिस्पायरेटरी सिस्टम है सारे बारे में पढ़ लिए। उसके बाद कल के आपको बताया बाबू, कॉकरोच में कैसे सांस लेता? स्पाइरकल्स के थ्रू। छोटा छोटा कॉकरोच में क्या होता? होल होता, उसी से ऑक्सीजन अंदर जाता, बाहर निकलता। फिर मछली में बाबू, मछली में सांस ले वाला बताएं सीधे, या सीधे ऊपर क्या था शैतान, सीधे पिटाई खोज रहे सीधे। मछली में सांस कैसे लेंगे बाबू? गिल्स के थ्रू। अब क्या होता है बाबू, पेड़ पौधा जो भी है वो भी क्या करता है? सांस लेता है ना। तो जनरली मेरा बच्चा क्या पढ़ा है कि सर ऑक्सीजन, पेड़ पौधा ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता, ऑक्सीजन छोड़ता है, यही पढ़े हो ना। तो पेड़ पौधा बाबू जब बाबू ऑक्सीजन लेता है, बाबू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट में बाबू तीन तरह प्रोसेस होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट में क्या होता है मेरे लाल? फोटोसिंथेसिस, समझना है, ठीक। शांति से समझते चलना। एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बाबू, है ना, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। कोई भी प्लांट है दिव्यांश, है ना, तो प्लांट में क्या रहेगा? लीफ रहेगा कि नहीं बाबू मेरे, है ना, ये लीफ होंगे बोला मेरा। तो लीफ क्या करेगा बाबू? भोजन बनाएगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। फिर दूसरा होता है ट्रांसपायरेशन होता है। प्लांट से बाबू वाटर जो वेपर होता है, पानी होता है, वो कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता। तो ऐसे प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जैसे आप लोग कपड़ा सुखाते हो ना जी, धूप में रखते हो, कपड़ा सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, तो कहाँ चल जाता है ना बाबू? एटमॉस्फेयर में चल जाता है। तो उसी तरह से प्लांट के लीव्स वगैरह में बाबू वाटर वेपर होते हैं, वो क्या होते हैं? ऊपर उड़ जाते हैं सीधी। एक्टिविटी की है ना सीधी। हाँ सर। तो वैसे प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एक होता है प्लांट में रिस्पायरेशन होता है, छोटा बच्चा सबको पढ़ाए। एक क्या होता है प्लांट में बाबू? रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। तो प्लांट भी बाबू सांस लेता है। तो प्लांट जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाबू छोड़ेगा। कैसे हम लोग सांस लेते हैं भोला? तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही प्रोसेस है बाबू मेरा। प्लांट क्या करता है बाबू मेरे? ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन कहेंगे। तो प्लांट में दिन रात चौबीसों घंटा रिस्पायरेशन होता है भोला मेरा। दिन में भी सांस लेता ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी सांस लेता ऑक्सीजन छोड़ता। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस समय होता है? दिन में होता है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता है। रात में बाबू है ना फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन सांस लेने का काम दिन रात चलता है, समझना है। तो प्लांट जो सांस लेता है भोला मेरा, किसके थ्रू लेता है? स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। इसी स्टोमेटा के थ्रू बाबू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अभी वीडियो दिखाते हैं, है ना। तो वही लिखा है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल बाबू, प्लांट ऑल्सो कैरिड आउट दिव्यांश बाबू प्रोसेस ऑफ क्या? रिस्पायरेशन। प्लांट भी बाबू सांस लेगा आदमी जानवर की तरह। तो जैसे आदमी आराध्या सांस लेती है भोली आराध्या बाबू, उसी तरह से प्लांट भी क्या करेगा? सांस लेगा। तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? छोड़ेगा, है ना, समझते चलना।
प्लांट्स इनहेल ऑक्सीजन रिच बाबू एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वही है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, छोड़ेगा। किसके थ्रू सर, अस्टोमेटा के थ्रू। ये सब प्रोसेस कौन करता है बाबू, अस्टोमाटा करता, अस्टोमेटा कह सकते हो, है ना। प्लांट कैसे बाबू, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, किससे, नोक से, है ना, नाक है ना जी, नोज है। मछली का बाबू आपका गिल्स होता है, कॉकरोच का ग्रास हॉपर, टिड्डा वगैरह का स्पाइरकल्स होता है। उसी तरह से अरध्या जम्मू प्लांट में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। यही जो डायग्राम है बाबू, स्टोमेटा है। तो कैसे नाक बाबू, हम लोग का नाक बंद होता है, क्लोज ओपन होता है, लेकिन हम लोग का भोला नाक हमेशा क्या रहता है, ओपन है ना रहता है जी। लेकिन स्टोमेटा बाबू क्या होते हैं, ओपन होंगे, क्लोज होंगे। अस्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, वीडियो दिखाते, क्लोज होता है। जब ओपन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन क्या जाएगा, अंदर जाएगा, है ना। ओपन क्लोज होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इस तरह से क्या होता है बाबू, एक्सचेंजेज ऑफ गैस होता है प्लांट के अंदर। तो प्लांट में बाबू दिन रात हमेशा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, समझना है। दिन में भी रिस्पायरेशन होता, रात में भी होता। तो ये जो डायग्राम है बाबू क्या है, एस्टोमेटा का डायग्राम, वीडियो दिखाते हैं। यहाँ छोटा छोटा जो डॉट दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो छोटा छोटा डॉट दिख रहा है तुषा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक। और इसको जो ये दो गो बाबू दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे। दो गो गार्ड सेल हैं। कितने गार्ड सेल, दो गो। और यहाँ पे जो खाली स्थान है बाबू, इसको स्टोमेटल पोर कहेंगे। तो यही आपका क्या है, स्टोमेटा है। ये खुला हुआ स्टोमेटा है, क्या खुला हुआ, और ये बंद है। वीडियो दिखाते अच्छे से, आपको विजुलाइज होगा। अरे कुछ नहीं होता, हाथ है ना बहुत है, ये क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया, फिर ऐसे ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया। इसी तरह से स्टोमेटा क्या होता है, ओपन क्लोज होता है। देखो मेरे लाल, वीडियो खोजना पड़ेगा भोला मेरा। कि नहीं भाई, वैभव कहाँ उठ के चला वैभव, शैतान वैभव, है ना। हाँ सर, देखो स्टोमेटा बाबू, तो फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो दिखाए थे ना। हाँ सर। तो उसी तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स होता है बाबू। अब कौन से फोल्डर में है सर, अब याद देखना है बाबू मेरे, कि नहीं, याद भी नहीं बाबू। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मोटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइट, कवर, इलेक्ट्रिक करेंट, क्लास 10 8 बायोलॉजी, है ना। और कोरोना वायरस फोटोसिंथेसिस, यह बाबू फोटोसिंथेसिस है। तो ये वीडियो इस सबको इतना बार दिखाएं कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो हमको किससे मतलब है भोला, लीफ से मतलब है। किससे मतलब है, स्टोमेटा से मतलब है, समझना शांति से, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो दिखा दिए बहुत बार। ये क्या बाबू, लीफ है, क्या लीफ है। लीफ को काट के देखोगे मेरे लाल, तो इसमें बहुत सारे इसके ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना। तो हमको क्या दिखाना, स्टोमेटा दिखाना। क्या दिखाना, स्टोमेटा दिखाना बाबू मेरे, समझना। ये नीचे में क्या है, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, छोटा छोटा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड है ना प्रज्योत, हाँ सर। ठीक। तो देखो बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। दिखाते बाबू, है ना, देखिएगा भोला मेरा, शुरू से भी दिखा देंगे। ये सब बाबू फोटोसिंथेसिस जब आपको पढ़ाए थे उस समय का भोला। नीचे से पानी चलेगा, ये वाटर वगैरह आएगा। तभी हमको सिर्फ आपको क्या दिखाना, अस्टोमाटा दिखाना। क्या दिखाना बाबू, अस्टोमेटा दिखाना। मनस्वी ऑन करो जी, बंद कर लेती है शैतान। ऊपर क्या देख, ए अरध्या जम्मू, देखो यही जो दिखा बाबू मेरे, यही क्या, शांति से देखिए, है ना। देखो भोला, ये जो दिख रहा है यही क्या है सर, अस्टोमेटा है। इसी को क्या कहेंगे, अस्टोमेटा कहेंगे, कि नहीं राधे जम्मू। यही आपका क्या बाबू, अस्टोमेटा है प्रज्योत, है ना। तो ये अभी क्लोज है, अभी है ना। तो ये जो दूगो है ना बाबू, इसको गार्ड सेल कहेंगे। ये पूरा स्टोमेटा है। तो ये दो पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा,
तो इसको गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गार्ड सेल कहते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो गो क्या हो गया? गार्ड सेल हो गया, है ना? हाँ सर। अब ये क्लोज है। अब ये नीचे उजला उजला दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? गैस है। इसी गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है रिस्पायरेशन के दौरान। रोही समझते चलना, रोही कि नहीं? डुगू स्वस्तिका, हाँ सिमरन, दुर्गा ऑन कीजिए। तो ये रधिया इधर उधर कैले रहते शैतान, रधिया जम्मू। अभी देखो ये स्टोमेटा भी क्लोज है, फिर ओपन होगा। देखो हो जा हो जा हो जा, इसको गार्ड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? दोगो को गार्ड। ये देखो ओपन हो गया, स्टोमेटा क्या हो गया बाबू? खुल गया। और जैसे ही स्टोमेटा खुल गया बाबू सरब्या श्रेया, तो यहां से क्या करेंगे? धाई धाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, है ना? इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा? गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो यही प्लांट है बाबू, है ना? तो याद हो गया सिमरन शैतान, है ना? प्लांट में रिस्पायरेशन बाबू कौन से प्रोसेस बाबू बोला मेरा, है ना? कौन से सेल के थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ये देखो बंद हो गया, है ना? यही स्टोमेटा है। तो एक इंडिविजुअली गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल बाबू। देखो ये खुलेगा, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया। अब जैसे ही बाबू कार्बन डाइऑक्साइड है बोला, तो खुलेगा तो अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला है ना? तो बाबू रिस्पायरेशन भी कुछ इसी तरह से होता है ना? ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकलेगा, कि नहीं बाबू मेरे, है ना? तो तुषा, ठीक। तो ये आपका जो बाबू क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब फोटोसिंथेसिस वाला, जिस समय आपको पढ़ाए थे, हमको रिस्पायरेशन करना था, कि नहीं? तो प्लांट में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ये तो सनलाइट वगैरह आ रहा है बाबू मेरे। तो यही था भोला मेरा, और कुछ है इसमें दिखाने लायक? अमीबा, पैरामीशियम, बायोलॉजी, डाइजेशन, हाउ, वेस्टर्न ट्राइपोनोसोमा, है ना? डाइजेस्टिव प्लांट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बुक, रिस्पायरेशन वाला और एक कहीं है जी। केमिस्ट्री क्लास 5 वीडियो साइंस, कार्बन कंपाउंड क्लास 7 मरकरी, कंजर्वेशन इन प्लांट। तो इस तरह से प्लांट क्या करता बाबू? रिस्पायरेशन करता है। क्या करता बोला मेरा? रिस्पायरेशन करता है आपका, है ना? और बोला अगला टॉपिक, अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। रिप्रोडक्शन इन प्लांट बोला, ये सब हम लोग पढ़ लिए। एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बनेगा, सारा हम लोग पढ़ लिए बोला मेरा, है ना? चलो बोला एक लाइन और लिखते हैं बाबू, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन इंसेक्ट। चलो बोलो मेरा। तो प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है? राधिया जम्मू वीडियो ऑन करो जी, राधिया जम्मू बंद के ले रहती है शैतान। तो यही जो अभी आपको डायग्राम दिखा है, वही मेरा क्या था? अस्टोमेटा था। क्या था बाबू? अस्टोमेटा था। कल आप लोग का बोला टेस्ट होगा बाबू, 100 रुपया प्राइज वाला टेस्ट होगा, है ना? बहुत दिन से, एक दो वीक से नहीं हुआ। एक लाइन इसमें और लिखो बाबू, इसके नीचे एक लाइन और लिखिएगा। कल आप लोग का टेस्ट होगा बाबू। टॉपिक कौन कौन सा बोला मेरा, है ना? दिव्यांश रोना नहीं है बोला। टॉपिक आपका बाबू मेरे बेसिक मैथ तो रहबे करेगा, फिर आपका बाबू फ्रैक्शन डेसिमल है, रेशियो प्रपोर्शन है, साइंस का चैप्टर रहेगा बोला मेरा, रिस्पायरेशन से क्वेश्चन रहेगा। इसके नीचे एक लाइन लिखो बाबू मेरे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक लाइन लिखे नीचे। कल 100 रुपया के प्राइज का टेस्ट होगा बाबू।
the opening and closing of stomata is regulated by, कौन रेगुलेट करेगा? इज रेगुलेटेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल। पेयर ऑफ कौन सा सेल? गार्ड सेल बोला, कॉल्ड स्टोमेटल एपर्टस, कॉल्ड स्टोमेटल एपर्टस। बाबू है ना? तो ये बाबू कौन ओपन करता है, क्लोज करता? स्टोमेटल एपर्टस करता है कि नहीं भोला मेरा? तो रिस्पायरेशन भोला आपका बाबू फिनिश हो गया। इसके बाद बाबू आप लोग के 7 में भोला मेरा 6-7 के साइंस में बाबू लाइट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और भोला क्या देखते हैं मोदी सरकार क्या दिया बाबू? एसिड बेस साल्ट है। तो थोड़ा बहुत एसिड बेस साल्ट नहीं तो भी पढ़िए लेंगे बाबू, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो भोला मेरा। रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट एनिमल हो गया बाबू, रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ लिया, टाइम मोशन है, तो स्पीड डिस्टेंस इसमें नहीं, तो यह पढ़ना जरूरी है भोला मेरा। इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट है, फॉरेस्ट है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, यही सब रहता है बाबू। क्या पढ़िएगा जी? ये आप लोग अपने बुक से बाबू, ऐसे एसिड बेस भी बाबू लेमन वगैरह के बारे में पढ़ना है ना? तो उसमें बहुत सारा एक्टिविटी रहेगा आपको। एसिड बेस साल्ट नहीं तो पढ़ेंगे भोला मेरा। क्या पढ़िएगा बाबू? Magnet, fun with magnet. Fun with magnet. ठीक है जी। मैग्नेट हो गई अच्छा नहीं जी। फन विथ मैग्नेट हम लोग पढ़ लिए लगभग भोला मेरा। फन विथ मैग्नेट हो